बसर वमा तगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ये दरख्त को भी पार करो। क्या नाम? अच्छा, हमारे नबी ने जब वो दरख्त को पार किया वहाँ एक बोर्ड लगा था अल मुंतहा, यानी एंड, यानी बोलो आसमान का भी एंड, खत्म, अब आगे। जैसे आपने बम्बई में तो बहुत जगह पर देखा होगा ऐसा बोर्ड लगा होता है, हमारी मुंबई में एंड, यानी मतलब अब इसके आगे कोई गाड़ी जाने वाली नहीं, इसके आगे कोई रास्ता नहीं, अब इसके आगे समंदर है, अब यहाँ पे कोई ट्रेन और कोई गाड़ी जाने वाली नहीं, एंड। तो वहां पर भी एक बोर्ड लगा अल मुंतहा यानी एंड। इतने में अल्लाह की आवाज आई, मेरे मुस्तफ़ा उदनु मिन्नी, आओ और ऊपर आओ। तो हमारे नबी ने हजरत जिब्राइल को कहा जिब्राइल बुला रहे, ऊपर बुला रहे, हालांकि बोर्ड लगा है लेकिन स्पेशल दावत है, ऊपर बुला रहे। तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया मुस्तफ़ा आपकी दावत है, मेरी दावत नहीं है, क्योंकि यहां से लेके अर्श तक, अल्लाह के अर्श तक, बोलो अल्लाह के अर्श तक, जिब्राइल ने फरमाया ये वो जगह है जहां आपसे पहले कोई गया नहीं है और आपके बाद कोई जाने वाला भी नहीं है, ये सिर्फ आपको। तो हमारे आका साहब ने कहा जिब्राइल अच्छी बात नहीं है, जब शुरू से मेरे साथ में हो यहाँ आकर कहते हो कि मैं नहीं आऊँगा, आधे रास्ते में साथ छोड़ दे ये अच्छा नहीं लगता। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह का नूर है, अल्लाह की तजल्ली है, अल्लाह की रोशनियाँ है, अल्लाह की रौनकें है, चमकने दमकने वाले नूर है। जिब्राइल ने कहा ये सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए। अगर मैं जिब्राइल ने एक पर भी आगे बढ़ाया खुदा की तजल्ली मुझे जलाकर खत्म कर देगी। ये जगह जगह मोहम्मदी है, आपसे पहले कोई नहीं, आपके बाद भी कोई नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे जमाने में हो सकता हमारे मौलाना बैठे हैं, क्या नाम मौलाना? मौलाना अरशद साहब बैठे हैं यहाँ पे माशाल्लाह, और यहाँ और भी जो उलमा बैठे होंगे। हमारे ज़माने में फ़ारसी बहुत पढ़ाई जाती थी, हम जब पढ़ते थे ना, फ़ारसी समझते हो, पर्शियन लैंग्वेज बहुत पढ़ाई जाती थी। तो एक किताब हमको पढ़ाई जाती थी बोस्ता, फ़ारसी में, पर्शियन में, और उसके लिखने वाले बहुत बड़े अल्लाह के वली शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फ़ारसी में ये जो बात है ना उसको इतने अच्छे अंदाज में बयान किया है। यानी क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा और हज़रत जिब्राइल ने क्या जवाब दिया, मगर वो कौन सी ज़बान में है? आती फ़ारसी आती आपको? हाँ या ना? नहीं? तो अरबी कौन सी आती है? अरबी कौन सी आती है? हमने कब मेहनत ही की अरबी के ऊपर। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से? नहीं, कोई नहीं ना, दाएं बाएं कोई नहीं ना? नहीं होंगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते तो खामोश बैठे रहो, सुनते रहो माशाअल्लाह। और मेरे को किसी ने कहा था एक मर्तबा कि कारी साहब को, कारी अहमद अली, कितना लंबा मजमा होता। मैंने कहा आगे इंसान होते, पीछे जिन्नात होते, बीच में से उठ के जाना मत, कोई प्रॉब्लम आया तो मैं जिम्मेदार नहीं। तो सब चुपचाप बैठोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, तो वो शेख सादी ने इतना अच्छा फ़ारसी ज़बान में क्या फरमाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा चूदर दोस्ती मुखलिसम याफती, ये फ़ारसी ज़बान, बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी ज़बान? पर्शियन लैंग्वेज। चूदर दोस्ती मुखलिसम याफती इनानम ज़ सोहबत चिरा ताफती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल जब तुमने मुझसे बहुत बड़ी दोस्ती की है, कब से मेरे साथ सफर में आए हैं, अब ऊपर जाना है, आप मेरा साथ क्यों नहीं देते? आपने दोस्ती को क्यों तोड़ दिया? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया गर यकसर मोए बरतर परम, सुभान अल्लाह, गर यकसर मोए बरतर परम फरोगे तजल्ली बुसोजद परम। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ना ना मेरे मुस्तफ़ा नहीं, ये सिर्फ आपकी जगह है, एक पर भी गया अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर ख़त्म कर देगी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कहाँ पर जा रहे हैं? बोलो अल्लाह का अर्श, साथ में बोलो, क्योंकि मैंने ये जितना अभी बयान किया ना इसी पॉइंट के लिए बयान किया था। पूरा मजमा मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह। बोलो हमारे नबी कहाँ पर पहुँच गए? अल्लाह का, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही, बोलो अल्लाह का आमने सामने, अरे बोलो आमने
सामने। कुरान करीम ने कितने अच्छे अंदाज में बयान किया, हमारे नबी अर्श पर, बोलो हमारे नबी अर्श पर। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। पूरा मजमा बोलेगा हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो ना दरूद शरीफ पढ़ो ना, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। आठों जन्नतों को पार किया, सुभान अल्लाह। सिदरा को पार किया, सुभान अल्लाह। जन्नतुल मावा को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के अर्श पर आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरा बयान अभी शुरू हो रहा है, अब तक क्या हुआ वो तुम और मैं जान ले वे, बाकी पॉइंट पर अभी आ रहे हैं। हमारे नबी कहाँ पर है, बोलो? ज़मीन पर, आसमान पर नहीं, जन्नत में नहीं, कहाँ पर है? अर्श। जहाँ आपसे पहले कोई गया और आपके बाद कोई जाएगा, उस अर्श पर जाने के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दुआ करो मैं टाइम पर ख़त्म कर दूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अर्श पर जाकर पूछा, अल्लाह ओ मेरे अल्लाह, 5 सवाल पूछने हैं। कितने सवाल? बस आज का खुलासा यही है, आज की रात का खुलासा। कितने सवाल पूछने? 5। आप कसम खाकर कहो ये 5 सवाल कितने प्यारे होंगे, क्योंकि पूछने वाले मुस्तफ़ा है, जवाब देने वाला रब्बे मुस्तफ़ा है। भाई पूछने वाले मुस्तफ़ा है और जवाब देने वाला रब्बे, कितने प्यारे सवालात होंगे। तो हमारे नबी ने परमिशन मांगी, अल्लाह अर्श में आया हूँ, आपके सामने आया हूँ, अल्लाह 5 सवालात पूछने हैं, आपकी परमिशन हो तो मैं पूछूं? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा पूछते जाओ, मेहमान बन के आए हो, आए नहीं हो बुलाए गए हो, बोलो सुबह। पूछते जाओगे मैं जवाब देता जाऊंगा। अब सब लोग गौर से सुनना, बराबर गौर से सुनना, यहाँ मेरी तरफ तवज्जो देना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सवालात पूछने वाले? पहला फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अल्लाह, अर्श पर पूछा, अर्श पर, ए अल्लाह बहुत पहले एक नबी आए, बहुत पहले एक नबी आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सवाल ये है कि अल्लाह बहुत पहले नबी तो आए, हज़रत इब्राहीम, आपने उनको क्या इनाम दिया? ए अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ये सवाल पूछना है तो सुनो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेशक नबी बने, मैंने नबी बनाया, और इनाम क्या दिया? अल्लाह कहते मेरे मुस्तफ़ा मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। ये सब याद रखेंगे, मैंने उनके लिए, बोलो आग को, सबको मालूम होगा या माशाल्लाह, बच्चे बच्चे को मालूम होगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग को, आपको मालूम है उनके ज़माने का वो बादशाह नमरूद, बड़ा जालिम, हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया, कितनी ऊंची आग में डाला गया, वो आग में 40 दिन रहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कितने दिन? वो तो आग नीचे 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 आए। लोगों ने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बड़े तख़त पर बैठे हैं, और जब आग से निकले, भाई हम तो आग में उंगली रखे थोड़ी देर के लिए तो उंगली काली हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन 40 रात आग में रहे, पहले भी खूबसूरत थे, आग से निकले तो और ज़्यादा खूबसूरत बनकर आए। और सबने कहा पैगंबर इब्राहिम, सबने कहा उस जमाने में पैगंबर इब्राहिम आग में कि क्या हालत होगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई हालत नहीं, वो तुम्हारी नज़र में आग थी, मेरी नज़र में वो जन्नत का बाग था। बोलो उसका। अल्लाह ने 17वें पारे में अल्लाह ने इस बात को बताया। अल्लाह ने फरमाया कुल्ना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने उस वक्त कहा था ए आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम के लिए सलामत वाली हो जा। बोलो अल्लाह ने आग को जन्नत का बाग बना दिया। ये कौन सा सवाल था? चलो दूसरा, हम जल्दी ले, टाइम कम है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह एक दूसरा सवाल है। कहा क्या सवाल? कहा अल्लाह आपने एक पैगंबर को भेजे हजरत मूसा। बोलो कौन? अल्लाह उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा, अरे मैंने उनको बहुत बड़ा इनाम दिया, उनके लिए मैंने दरिया और समंदर में रास्ते बना दिए। बोलो सुभान अल्लाह। आपको मालूम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे 1 लाख को लेकर चले थे रातों रात। कितने को लेकर? 1 लाख। खाली अंदाजा लगाओ 1 लाख का मतलब क्या होता है, एक गली में नहीं समावे।
मालूम नहीं कितनी गलियों में, आगे हजरत मूसा, पीछे 1 लाख, उसमें बच्चे भी है, बच्चियां भी है, औरतें भी है, मर्द भी है, सामान भी है, बर्तन भी है, सवारियां भी है। और अल्लाह का हुक्म था कि मेरे मूसा 1 लाख को लेकर निकल जाओ। कितनों ने कहा भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, वो फिरौन देख लेगा, बहुत मारेगा। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कदम बढ़ाना हमारा काम है, मंजिल पर पहुंचाना अल्लाह का काम है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपको मालूम है 1 लाख को लेकर निकले, और वो जो पूरे 1 लाख थे ना, उनको कहते बनु इसराइल। क्या कहते बनु, वो पूरी जमात को। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले, लेकिन मालूम है मामला कहाँ गड़बड़ हुआ। एक जगह गए तो सामने समंदर आ गया, दरिया आ गया, मतलब आगे जाने का कोई रास्ता, अरे बोलो ना, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। तो वो 1 लाख पीछे थे ना, गुस्से हो गए, कहा मूसा कहाँ लेकर आए रातों रात, ये पैगंबर हजरत मूसा कहाँ लेकर आए, हम तो फिरौन से बच के आए और ये तो सामने समंदर आ गया, अब इसमें स्विमिंग थोड़ी करेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया काम करो, गलत रास्ते पर आ गए, वापस यू टर्न। अभी कोई थोड़ी गाड़ी थोड़ी थी कि यू टर्न मार दे, कितने थे। अभी यू टर्न लेने का इरादा किया कि पीछे घोड़ों के टापों की आवाज आई। मालूम क्या क्या हुआ, मालूम है फिरौन आ रहा है पूरे लश्कर को लेकर। बोलो फिरौन आ रहा है, इसका सीधा मतलब निकला आगे जाओ तो भी मौत है और पीछे जाओ, क्योंकि आगे समंदर है, दरिया है, और पीछे। अब सब गुस्से हुए कि पैगंबर मूसा कहाँ लेकर आए, वहां भी मौत यहाँ भी मौत। मालूम है उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत रोए और अल्लाह को पूछा, अल्लाह मैं क्या करूं। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे हाथ में डंडा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लकड़ी या डंडा, अरबी में उसको कहते हैं आसा। बोलो अरबी में क्या कहते हैं, कहाँ है। बस अल्लाह ने फरमाया समंदर पे मारो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह समंदर पे ये डंडा मारूंगा, ठप करके आवाज आएगी, पानी उड़ेगा और क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया ये डंडा, ये आसा समंदर पे मारना तुम्हारा काम है, समुंदर में रास्ते बनाना अल्लाह कहते मेरा काम है। और जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे मुंबई वालों सुनना, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो आसा, वो डंडा समंदर पे मारा, आपने सीमेंट, ईंट, पत्थर, मार्बल की दीवार देखा होगा, अल्लाह ने पानी की दीवार बना दी। बोलो सुभान। ये पानी इधर खड़ा, पानी उधर खड़ा, थोड़े फासले पे पानी उधर खड़ा, फिर फासले पर पानी खड़ा, और बीच में इतना अच्छा रास्ता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर चले। हजरत मूसा फरमाते मैं 1 लाख को लेकर पार हो गया, हमारे पांव के नीचे तो पानी था मगर पांव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। ये करने वाला कौन, इसी को अल्लाह ने 19वें पारे में, एक एक बात को कुरान के हवाले से सुनना, इसी बात को अल्लाह ने कुरान में कौन सा पारा, अल्लाह ने फरमाया फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फलक फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर अपने आसा, अपनी लकड़ी को समंदर पे मारे, समंदर फट गया, पानी की दीवार तैयार हो गई और पूरा मजमा। बोलो तो चलो कितने इनाम, कितने सवालात हो गए अब तक। माशाल्लाह यहाँ के बच्चे बहुत मजबूत हैं। यहाँ आप लोगों को मैं देखता है करके चेहरा लटकाए हुए बैठे, ऐसा लगता सबका निकाह पढ़ाने आया हूँ मैं, या कभी ऐसा लगता सबकी बीवी ने धक्के मार मार के भेजा। ये बच्चे अच्छा है बोल रहे तो मेरे को हिम्मत आ रही है। साथ दोगे ना मेरा, साथ दोगे ना, साथ में बोलो। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम के लिए आग को बाग बना दिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में। 2 सवालात हुए ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तीसरा सवाल, अल्लाह एक और नबी आए हजरत दाऊद। बोलो हजरत, अल्लाह आपने उनको क्या दिया। अल्लाह ने फरमाओ हजरत दाऊद की बातें कर रहे हो, हमने तो आसमान से उनको किताब दी जिसका नाम जबूर, और वो जब पढ़ते थे तो पहाड़ों से भी पढ़ने की आवाज आती थी। वो जब जबूर पढ़ते थे उड़ने वाला परिंदा रुक जाता था, वो जब जबूर पढ़ते थे बहने वाला पानी थम जा। और अल्लाह ने फरमाया सुनो मेरे मुस्तफ़ा, ये तो हमने आसमानी किताब दी, बाकी उनको ताकत भी दी थी। किनको हजरत, क्या ताकत दी थी मालूम, ये जो है ना 5 उंगलियां पंजा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पंजा इतना मजबूत था,
बड़े से बड़े लोहा, बड़े से बड़े भारी भरकम, जो हम यहाँ ट्रेन में देखते लोहे को, या बड़ी बड़ी सलेटें लोहे की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बड़े से बड़ा लोहा है। आपको जो बनाना हो, जैसे दरवाजा बनाना, बड़े से बड़ा लोहा है, आप यूं लोहे को पकड़ते थे, यूं करते थे, वो मोम की तरह पिघल जाता और कहते दरवाजा बन जा, तो दरवाजा बन जाता था। बोलो सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने इनके हाथ में लोहे को भी मोम बना दिया। बोलो सुभान। ये भी कुरान में लिखा है, कुरान में पारा नंबर 22। बोलो पारा नंबर, सुनना बराबर सुनना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतै, जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे, बात पक्की होती जावे। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़लन या जिबाल अव्विबी माहु अत्तैर व अलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे दाऊद जब ज़बूर पढ़े, पहाड़ भी गुनगुनाने लगे, उड़ने वाला परिंदा भी रुक जाए, बहने वाला पानी भी थम जाए, और हमने लोहे को उनके हाथ में मोम बना दिया। लोहे को कितने हो गए? सुन रहे हो ना आप लोग? चौथा सवाल, ए अल्लाह, चौथा सवाल हमारे नबी कहाँ पूछ रहे? अल्लाह, आपने हजरत सुलेमान को क्या दिया? ओ अल्लाह ने फरमाया मेरे सुलेमान, हमने उनको बादशाह भी बनाया और नबी भी बनाया। बोलो सुभान। एक तरफ वो बादशाह भी थे, यानी दुनिया उनके कदमों में थी, और एक तरफ नबी थे, आखिरत भी उनके कदमों में थी। और मेरे प्यारों, पूरा ये भारत नगर, या भारत नगर में ना हम लोग, या ये मुंबई वाले, ये सब सुन ले, हजरत सुलेमान के पास जो अल्लाह ने पावर दिया था, सुपर पावर, सुपर पावर इसको कहते क्या? आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों पर हुकूमत करे, जिन्नातों पर हुकूमत करे, जंगल के दरिंदों पर हुकूमत करे, चरने वाले चरिंदों पर हुकूमत करे, उड़ने वाले परिंदों पर हुकूमत करे, समुंदर में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे, अरे जमीन पे रेंगने वाले सांप और कीड़े मकोड़े पे हुकूमत करे। ये हुकूमत करने वाले कौन? हजरत। सिर्फ ये हुकूमत नहीं, एक बहुत बड़ी हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला ने एक खास हुकूमत उनको अता फरमाई। अल्लाह ने हवा को भी उनके लिए गुलाम बना दिया। भाई हमारे पास कितनी भी अच्छी कार हो, मर्सिडीज होवे कि BM होवे कि ऑडी होवे, कितनी भी अच्छी आप कार लेकर आओ, लेकिन टेंशन तो है स्टीयरिंग के बगैर, गियर, हॉर्न, डीजल, पेट्रोल, गैस, बोलो है कि नहीं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कार दी थी। हा, क्या कार दी थी, पूरी कांच की बनी हुई थी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए दरवाज़ा खुलता था, आप बैठते थे तो 2 फरिश्ते आते थे, कहाँ जाना है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, कहते मशरिक में हूँ, मगरिब में जाना है, यानी आसान अल्फाज में कहो बांद्रा में हूँ, भारत नगर में हूँ, अमेरिका जाना है, जहाँ दिन और रात का फ़र्क हो जाता है। अगर यहाँ रात है तो वहाँ दिन, कहाँ अमेरिका। तो फरिश्ते कहते अल्लाह के नबी आराम आराम, सो जाए सो जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे टेक लगा के थोड़ी आंख बंद करते कि थोड़ी देर में वो दोनों फरिश्ते आते, उठ जाए ना, आप उठ जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते अभी तो नींद पूरी भी ना हुई, उठ जाओ। कहा आ गए। कहाँ गए? कहा मशरिक से मगरिब, फाइनल डेस्टिनेशन आ गया। तो हज़रत सुलेमान कहते ये क्या? कहा आप बादशाह है, अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बनाया है। और ये बात मैं नहीं कहता, कुरान में पारा नंबर 23, बोलो पारा नंबर 23, अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखाअन हैथु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई मेरे इस पैगंबर सुलेमान को देखे, ये इंसानों पर हुकूमत करे, जिन्नातों पर हुकूमत करे, अरे सब पर हुकूमत करते हुए मेरे सुलेमान तो हवा पर भी हुकूमत करे। हाँ, सब पर हुकूमत, इंसानों पर भी और जिन्नात। भारत नगर में जिन्नात है? हाँ यार, है करके हंसो मत, है तो हाँ बोलो, है? भाई कौन बोला बहुत जोर से? तू तो नहीं है? जिन्नात से तो ये यहाँ का भारत नगर का माशाल्लाह जवान, स्टाइल देखो उसकी, ओहो, ऐसा लगता कि सारे बॉलीवुड वाले फेल।
इसका सिलेक्शन रहना भूल गए। लेकिन जिन्नात का मामला आवे बहुत घबराते, और आते मौलाना के पास, मेरे पास तो बहुत आते, शोएब बेटा इतने लोग आते, कहते मौलाना घर में ठक ठक आवाज आती है, कहते मौलाना मालूम नहीं कोई रात को आके मेरे को खींचता है। किसे? यानी चलो मैंने माना जिन्नात, भाई माना नहीं, यकीन है, मेरा यकीन है कि जिन्नात है। बोलो आपका भी यकीन है कि जिन्नात है। जब कुरान ने बयान किया तो कोई इनकार नहीं कर सकता, बोलो जिन्नात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सबके दर्जे बनाए। अल्लाह ने नंबर 1 इंसान, नंबर 2 फरिश्ते, नंबर 3 कमबख्त 3 नंबर 1 नंबर को डराता है। जिन्नात है। और यहाँ बाहर है नहीं, हमारे जवानों को देखो बाहर यूं यूं, एक तो मालूम नहीं बाल कैसे बनाते हो, मेरे को आज तक समझ में ही नहीं आया ये कैसे बाल बनाते हैं। मैंने बहुत, अभी तो सबने टोपी पहनी है, हकीकत में मेरे को पहनाई है। ये टोपी पहनी नहीं है मौलाना, हमको पहनाई है, बाकी इनका भी ये सर की टोपी हटाओ। यहाँ बाल नहीं, ये इलाका यतीम, यहाँ भी बाल नहीं, बोलो ये इलाका गरीब, ये पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक, और यहाँ औरतों के अंबोड़े की तरह बड़े बड़े बाल, और यूं 4 रस्ते पे जाके यूं करेगा यूं। भाई कोई लड़की भी देखती हो ये बोलती हो कि कार्टून कहां से आ गया है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे प्यारो? अच्छा बाहर इतनी होशियारी, और जिन्नत का मामला आया, कोई ठाक आवाज आई या रात को 2 बजे कब्रिस्तान जा ना, वहां अपना नहीं चले भाई। वो एक बात बता दूं, जल्दी जल्दी बता दूं, एक था आदमी, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, उसको सिगरेट पीने का बहुत शौक। क्या यहाँ भी होंगे ऐसे, बीड़ी तंबाकू गुटखा सिगरेट, हाँ एक आदमी को सिगरेट का बहुत शौक। अब वो यहाँ पर आया, भारत नगर में आया, ओ कारी अहमद अली का बयान है यहाँ कैसे पीने का, वहाँ गया तो अरे वहाँ भी इतना मजमा है, कहाँ पीने का, यहाँ गया ना ना ना। अब वो इतना परेशान कि सिगरेट तो पीना है मगर कहाँ जाके पिए। उसको ख्याल आया सबसे अच्छी सिगरेट पीने की जगह जहाँ कोई देखने वाला नहीं, कब्रिस्तान। अब जैसे अभी के देखो 9:30 बजे हमारे यहाँ कब्रिस्तान में कोई होगा नहीं, वो सोचा यहाँ देखो तो कारी अहमद अली की नजर पड़े, कुछ बोल देवे, हाँ यहाँ कोई मेरे को मना करे। वो सीधे कब्रिस्तान में गया और बिल्कुल कब्र के अंदर गया, कब्रिस्तान के अंदर गया, 2 कब्र के बीच में जाके खड़ा हो गया, लाइटर निकाला हुआ, दम मारा बा, बहुत अच्छा लगा उसको। लेकिन वहां पीछे था कौन? अब वो जिन्नात अगर है वो तो हाँ कोई बोला था, बाकी असल शक्ल में देखो जिन्नात तो उसके 2 लंबे लंबे हाथ ने, 2 लंबे लंबे पाँव ने, कितना लंबा चौड़ा। तो जिन्नात ने पीछे से, ये तो सिगरेट का दम मार रहा था, वो जिन्नात ने पीछे से पूछा क्या हुआ। अब ये समझ तो गया, पूरा मुड़ के नहीं देखता, यूं देखा, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पाँव, वो सिगरेट को फेंका पाँव के नीचे, यूं उसको कुचल डाला, और एक कब्र थी वहां खड़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। वो जिन्नात ने पूछा क्या कर रहा है, वो समझ गया जिन्नात, रोते रोते नहीं फातिया पढ़ रहा, फातिया पढ़ रहा। वो जिन्नात ने पूछा किसकी कब्र पर फातिया पढ़ रहा है, तेरे को नहीं मालूम मेरा अब्बा मर गए, उनकी कब्र पर फातिया पढ़ रहा हूँ, तू चला जा वो मेरे अब्बा मर गए, उनकी कब्र पर फातिया। तो जिन्नात ने गुस्से में कहा ये तो छोटे बच्चे की कब्र है। तो कहा तेरे को नहीं मालूम मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। ये पूरा भारत नगर समझता होगा बेटा तल्ला काय को हंसाता, हंसा नहीं रहा हो, तवा गरम कर रहा हूं, आ रहा हूं, अब रोटी पकाने आ रहा हूं इंशाअल्लाह। पूरा मजमा साथ में बोलेगा हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। पूरा मजमा बोलेगा हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल पूछा, ए अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने उनके लिए आग को। पूरा मजमा बोलेगा हमने उनके लिए आग को। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने समंदर में रास्ते बना दिए। अल्लाह हजरत दाऊद को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने उनके हाथ में वो ताकत दी कि लोहे को मोम बना दिया। ए अल्लाह आपने हजरत सुलेमान को क्या ताकत दी? अल्लाह ने फरमाया वो ताकत अता फरमाई कि सब पर हुकूमत करे, और वक्त आए तो हवा को भी उनका, साथ में बोलो हवा को भी उनका। कितने सवालात हो गए? बाकी कितने? फाइनल सवाल सुनना, सब कान खोलकर, मेरी माँ बहनें बेटियां सब
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किस अंदाज में पूछा वो मैं बता रहा हूँ। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह हज़रत इब्राहिम के लिए आग को बाग, हाँ वो तो जमीन पर थे हज़रत इब्राहिम। हज़रत मूसा के लिए समंदर में रास्ते बनाए, तो हज़रत मूसा कहाँ थे? जमीन पर। बोलो ना कहाँ थे? हज़रत दाऊद के लिए आपने लोहे को मोम बनाया, हज़रत दाऊद कहाँ थे? जमीन पर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह दी, हवा को गुलाम बनाया, हज़रत सुलेमान कहाँ थे? हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं ज़मीन पर नहीं हूँ, मैं आसमान पर नहीं हूँ, मैं जन्नत में नहीं हूँ, मैं सिदरा में नहीं हूँ, मैं अर्श में हूँ, और अल्लाह आया नहीं हो बुलाया गया, और अल्लाह मेहमान बन के आया हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया लेकिन पांचवा सवाल पूछो ना क्या है। हमारे मुस्तफ़ा ने फरमाया फमाज़ा जअल्ता ली या रब, अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले हैं? अल्लाह अल्लाह मुझे हज़रत इब्राहिम के लिए आग को, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर में, हज़रत दाऊद के लिए लोहे को, हज़रत सुलेमान के लिए हवा को गुलाम। अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनो, फमाज़ा जअल्ता ली या रब, ए अल्लाह पांचवा सवाल यही है, अल्लाह मैं अर्श पर आया, मेहमान बनकर आया नहीं बुलाया गया, अल्लाह मुझे क्या देने वाला? अल्लाह ने फरमाया वलैसा कद आतैतुक, सुभान अल्लाह, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वलैसा कद आतैतुक अफदल मिन कुल्ली ज़ालिक, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें इतना बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम देने वाला कि किसी नबी ने सुना भी नहीं होगा, किसी नबी ने देखा भी नहीं होगा, किसी नबी ने सोचा भी नहीं होगा। इतना बड़ा इनाम देने वाला किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, इतना बड़ा इनाम देने वाला। भाई जब ये पता चले कि बहुत बड़ा इनाम देने वाला, तो हमारे मुस्तफ़ा अल्लाह से और करीब हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आओ अदना, बोलो आओ अदना, और करीब हो गए। कहा अल्लाह बता देना, अल्लाह बता देना मुझे क्या इनाम देने वाला। अल्लाह बहुत बड़ा इनाम आप देने वाले और मुझे देने वाले हैं। अल्लाह वो इनाम कितना बड़ा होगा जो मिलने वाला है मुस्तफ़ा को, देने वाला है रब्बे मुस्तफ़ा, तो वो इनाम कितना बड़ा होगा। तो अल्लाह क्या इनाम देने वाले, मैं अभी अरबी में बताऊंगा, उलमा किराम समझ जाएंगे इंशाअल्लाह, बल्कि पहले से समझे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह ज़ुकिरतु, सुभान अल्लाह, बहुत कंजूस है भाई आप लोग, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम किसी नबी ने, बोलो सुना नहीं किसी नबी ने, देखा नहीं किसी नबी ने, इतना बड़ा इनाम देने वाला। तो अल्लाह क्या देने वाले? अल्लाह ने फरमाया जहां जहां, सब बोलो अल्लाह ने फरमाया। बस अब इतना आपने बोले, अब सुनते जाना ताकि आपको पता चले अल्लाह क्या इनाम देने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा बहुत बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह क्या इनाम देने वाले? अल्लाह ने फरमाया जहां जहां, सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद फरमाते, अल्लाह ने फरमाया जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा कभी नहीं। इसीलिए भारत नगर आया मेरे प्यारों, ये जुमला सुनाने के लिए। क्या फरमाया अल्लाह ने? जहां जहां मेरा नाम होगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम होगा। कोई भी मस्जिद में जाओ, मस्जिद में आपने देखा होगा मेहराब और मिंबर के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में बोलो ना, साथ में आप सिर्फ मोहम्मद बोलो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां जहां अल्लाह की कसम, जहां जहां अल्लाह का नाम होगा वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। मस्जिद में अल्लाह का नाम तो बोलो, बोलो मोहम्मद का नाम।